फिर किस पे ध्यान देना है? जैसा मैंने कपड़ों के साथ साथ बताया, कैसे खड़े होना है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका बॉडी का पोस्चर क्या है, किस प्रकार आप सामने वाले के सामने खड़े होते हैं, सामने वाले के सामने आप खड़े, कैसे आप खड़े, किस बॉडी लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यह भी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अच्छा आसन बनाएं। आसन बनाने से क्या मतलब है? आपका बॉडी पोस्चर पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कैजुअल सा, कंधे झुके हुए हैं, साइड में ऐसे टेढ़े से खड़े हुए हैं, इस तरीके से ऐसे हाथ रख के, ये आपका कैजुअल जो है ना, बिल्कुल गैर औपचारिक सा, लापरवाह सा ये पोस्चर, ये कभी भी आपको कॉन्फिडेंट नहीं दिखाता है। और जैसा लोग आपको देखेंगे वैसा ही वो आपके प्रति व्यवहार करेंगे, और तभी तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इस बात से प्रभावित होगा। तो अच्छा आसन बनाएं, ढंग से खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर बात करें जब भी किसी से बात कर रहे हैं। कितनी बार आपको समझाया आई कांटेक्ट के बारे में? जब हम आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं तो हम बताते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, जिस विषय पे बात कर रहा हूं, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है, मैं आधी अधूरी बात नहीं जानता हूं, और मैं हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं। अगर मैं आपसे नजरें ना मिलाऊं और इधर उधर नजरें चुराऊं, कभी नीचे कर रहा हूं, कभी साइड में कर रहा हूं, तो ये मेरा लापरवाही का सूचक है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मैं बचना चाह रहा हूं, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, हो सकता है मुझे पूरी जानकारी ना हो। तो ऐसी स्थिति में आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हमेशा नीचे आ जाएगा। तो कोशिश करिए आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो, आप आई कांटेक्ट बनाकर बात करें, पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करें, यह आपको कॉन्फिडेंट दिखाता है। और जैसा मैंने आपको कहा, आप दिखेंगे वैसा ही आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसा आसपास जाता है प्रकृति में, हमारे आसपास के माहौल में जो ऊर्जा जाती है, वैसी ऊर्जा वापस हमारी तरफ आकर्षित होती है। सीधे खड़े हो, इस तरह का बॉडी लैंग्वेज तो किसी को नहीं पसंद आता जब बात कर रहे हो, इस तरह से आगे झुके हुए, कॉन्फिडेंटली सीधे खड़े हो, सीधे खड़े होकर बात करें, कंधे को पीछे की तरफ रखें सीधा। बातचीत के दौरान आंखों में आंखें डालकर बात करें, प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करने की आदत नहीं है तो खुद के साथ प्रैक्टिस करिए कुछ दिनों तक। आईने में खड़े होकर, सामने मिरर है, उस कांच में देखकर खुद से बात करिए, सेल्फ टॉक करिए, अपने आप को देखिए, आंखों में आंखें डालकर नजरें मिलाकर बात करिए। धीरे धीरे ये आपकी आदत में आएगा, आप दूसरे लोगों से भी इस तरह से बात करने लगेंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। जब बात चल रही है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, तो प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। अब आप मान लीजिए आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको किसी प्रोजेक्ट का एक प्रपोजल बनाना है, आप उस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, या आपको कहीं प्रेजेंटेशन देना है, जैसे मैं एक वीडियो कोर्स का प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूं। तो ये मैं बेहतर कब दे पाऊंगा? जब मैं उसकी बेहतर तरीके से तैयारी करूंगा, उस पर खूब काम करूंगा और उसकी प्रैक्टिस भी करूंगा, अभ्यास भी करूंगा कि मुझे डिलीवर कैसे करना है। तो जब आप प्रिपेयर अच्छे से करेंगे, तैयारी अच्छे से करेंगे, अभ्यास अच्छे से करेंगे, तो ये आपको अच्छे से डिलीवर करने में मदद करेगा। जब आप अपनी स्पीच देंगे, भाषण देंगे, तो वो जो डिलीवरी है जो आप सामने वाले को देंगे वो बेहतर कर पाएंगे, और ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो जो भी कार्यों के लिए पूरी तरह से, आप जो भी काम करना चाहते हैं, पूरी तरह से तैयारी करें, नियमित रूप से उसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। आपकी इससे कैपेसिटी इंक्रीज होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। समझ गया मेरी बात? तैयारी पूरी करके और अभ्यास पूरा करके सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ी आसानी से बढ़ाया जा सकता है। कोई भी प्रेजेंटेशन देना है, प्रस्तुति देनी है, उससे पहले अपनी प्रस्तुति का कई बार अभ्यास करिए। अकेले में करिए, कांच के सामने करिए, अपने किसी खास दोस्त को बिठा लीजिए कि मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंटेशन देता हूं, तुम देख के बताना क्या मैं तुम्हें इंप्रेस कर पाया, प्रभावित कर पाया, तुम्हें समझ में आया जो भी मैंने बोला। तो अगर आप इस तरह से कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो जब वास्तविक समय आएगा, जब आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ संबोधित करना है स्टेज से, या बहुत सारे लोगों को, या कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को जिन्हें आप इंप्रेस करना चाहते हैं, उनको आप प्रस्तुति दे रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऐसे समय में आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन देंगे और ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमेशा फीडबैक लेते रहिए, प्रतिक्रिया प्राप्त करते रहिए। जब भी आप सुधार करना चाहते हैं, आपका आत्मविश्वास आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपके खास लोग हैं, विश्वसनीय मित्र हैं, करीबी जितने भी लोग हैं, सहयोगी हैं आपके, उनसे आप क्रिएटिव फीडबैक लीजिए। आप बताइए उनको कि मैं इस चीज के बारे में सोच रहा हूं, मैं इसे और बेहतर करना चाहता हूं अपने खुद के अंदर, तो मुझे बताइए
मैंने ये जो भी काम किया वो कैसा किया, क्या मैंने सेटिस्फैक्टरी लेवल तक किया, क्या मैंने इसको जहां तक आपको ये पूरी तरह से समझ में आना चाहिए था, आपकी आत्मसंतुष्टि के उस स्तर तक जाकर क्या मैं काम कर पाया। फिर वहां आपको जो भी फीडबैक मिले कि हाँ काफी हद तक ठीक था पर यह कमी थी, उस कमी को सुधारिए, क्योंकि वो जो फीडबैक है वो आपको मदद करता है आपके अंदर सुधार लाने के लिए। उदाहरण के तौर पे जो भी सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अपने जो मित्र हैं उन सब से प्रतिक्रिया लीजिए ताकि आप उन पर काम कर सकें। सीधी सी बात है, जहां पे भी सुधार की गुंजाइश है वो आपको पता चलना चाहिए, और ये तभी पता चलेगा जब लोग आपको फीडबैक देंगे। खास बात, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। क्या मतलब है? अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें। घेरे से मतलब ज्यादा समय उनके साथ बिताने का प्रयास करें। आपकी कंपनी मतलब जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, तो आप जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, ज्यादा समय बिताते हैं, कहा जाता है आप उन्हीं 5 लोग, कोई भी 5 लोग आपके जीवन में जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं, उन्हीं 5 लोगों का एवरेज आप बन जाते हैं। उन्हीं के जैसा, एक सबसे टॉप पर यहां है, एक सबसे नीचे यहां है, ये ऐसे 5 लोग हैं यहां से यहां तक, तो आप हमेशा यहां कहीं पर होंगे बीच में, एवरेज। तो अगर आपके 5 लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका स्तर इतना है और ऊपर है और बाहर, कैमरा स्क्रीन से बाहर चला गया, इतना जबरदस्त है, तो आप भी उनके एवरेज के अनुसार उतने ही बेहतर, उतने ही ऊंचे लेवल पर होंगे। कोशिश करें उन लोगों के साथ अपना समय बिताएं जो आपका समर्थन भी करते हैं। समर्थन का मतलब यह नहीं है कि आपकी हर बात को सही मान लेते हैं, पर जहां आप सही हैं उसको सपोर्ट करते हैं, जहां आप गलत हैं वहां पे भी आपको सपोर्ट करते हैं बेहतर बनने के लिए, सुधार करने के लिए। आपको मोटिवेट जो लोग करते हैं ऐसे लोगों के साथ रहिए। डिमोटिवेट करने वाले, नकारात्मक बात करने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर भी नकारात्मकता ही आएगी, वही तो एवरेज बनेगा। किसी समूह या समुदाय में शामिल हो जो आपको और आपकी रुचियों के अनुसार, आपके मूल्यों के अनुसार, जो आपकी वैल्यूज हैं उनके अनुसार अच्छा लगे। आप ऐसे ग्रुप का हिस्सा बने, ऐसे लोगों से दोस्ती करें, ऐसे कुछ सामाजिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल ग्रुप्स आजकल बहुत सारे होते हैं जो आपके मूल्यों के अनुसार हो, जो आपकी वैल्यूज हैं, जैसा आप जीवन में जीना चाहते हैं उन मूल्यों के अनुसार हो। आपकी जो रुचियां हैं, जो आपकी इंटरेस्ट हैं, जहां आपको अच्छा लगता है जो काम करना, उन रुचियों के अनुसार जो भी आपको ग्रुप मिलते हैं उनका हिस्सा बनिए। वहां पे आपको आपके जैसे लोग, आपसे बेहतर लोग मिलेंगे। कोशिश करिए आप भी अपने आप को बेहतर बनाते चले जाएं। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हमेशा हर बात के लिए यह जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, चाहे आत्मनियंत्रण की बात हो रही हो, खुद को समझने की बात हो रही हो, आत्मविश्वास की बात हो रही हो, जब भी आप कोई कार्य करते हैं और वो कार्य आप अच्छा करते हैं, खुद की पीठ थपथपाइए। कोई और आके आपको शाबाशी दे या ना दे, आप खुद को शाबाशी जरूर दीजिए। खुद को बताइए कि आपने बेहतर काम किया। जब भी मौका मिले उसे सेलिब्रेट करिए, जश्न मनाइए। अपनी उपलब्धियों को पहचानिए और उनका जश्न मनाइए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। छोटे से छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करिए। अपने आप को कोई पार्टी दीजिए। एक चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा हो गया, उसके बाद खुद को कुछ विशेष देने के लिए पुरस्कृत करिए। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं। आपके लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, तो आपके लिए कोई बेहतर चीज जिसके लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे वो खुद के लिए भी खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई और आके आपको अवार्ड रिवॉर्ड दे, खुद को रिवॉर्ड देना सीखिए। स्टे परसिस्टेंस, दृढ़ बने रहें, अपनी जगह पर डटे रहिए। देखिए, अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तब तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा ही, लेकिन अगर चीजें आपके प्रयास के बावजूद भी आपके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं, रिजल्ट्स, परिणाम वैसे नहीं आ रहे जैसा आप चाहते हैं, ऐसी स्थिति में भी अपनी जगह पर डटे रहिए। भागिए मत, घबराइए मत, छोड़ मत दीजिए आपके काम को बीच में ही। सोचिए कहां कमी रह रही है, क्या सुधारा जा सकता है, क्या बदलाव लाया जा सकता है जिससे कि ये काम, अब जो गलतियां पहले हुई थी, जो परिणाम अभी आए, उससे बेहतर सही परिणाम आ सकें। असफलताओं या विफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर काम करते रहिए। कीप ऑन मूविंग, बढ़ते रहिए आगे। कहते हैं ना, दौड़िए अपने लक्ष्य की तरफ। जब दौड़ नहीं पा रहे हैं तो चलिए, चल नहीं पा रहे हैं तो रेंगिए। ऐसे कोहनियों के बल ही आगे बढ़िए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। अगर आपने आगे बढ़ना ही बंद कर दिया तो लक्ष्य तो कहीं और है, वो तो उठ के आएगा नहीं।
आपके टारगेट की तरफ, आपके गोल की तरफ आप ही को जाना पड़ेगा। और जब कभी भी आप प्रयास करें और विफल हो जाते हैं तो आपको अनुभव मिलता है, और उस अनुभव से आप बहुत कुछ सीखते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। और जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि अनुभव प्राप्त हुआ तो आप अनुभवी बन गए। वो अंग्रेजी में कहावत है, कहते हैं कि आई नेवर लूज, ईदर आई विन और आई लर्न। समझने का प्रयास करिएगा, मैं कभी भी हारता नहीं हूं, या तो मैं जीतता हूं। मैंने कोई भी काम किया तो या तो वो सही से हो गया तो मैं जीत गया, तो या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं। ईदर आई विन और आई लर्न। तो जब भी आप प्रयास करेंगे तो अगर आप विफल होते हैं तो वो जो विफलताओं के कारण आपको पता चलते हैं, आप उनका विश्लेषण करते हैं, थोड़ा सा उनको इन डेप्थ गहराई में जाकर उनके बारे में रिव्यू करते हैं, विचार करते हैं, ये चीजें आपके अनुभव बन जाती हैं। और ये जो अनुभव आपको मिलते हैं, इनसे फिर से आप प्रयास करते हैं और इस बार आप सफल होकर निकलते हैं। प्रयास रहा आपको आत्मविश्वासी बनाने का। इस पूरे वीडियो कोर्स के दौरान कोशिश करिए, धीरे धीरे आप इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करें, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करें। और मैंने आपको बताया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक स्किल है, कौशल है। इसे अभ्यास के साथ, प्रैक्टिस के साथ सीखा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप मेरे साथ ऐसे ही कुछ सीखते रहेंगे। जल्दी मुलाकात होगी अगले पार्ट में। धन्यवाद।